हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देखिए क्लास 6 का ही 2B पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म, इसके नोट्स देखिए। पूर्ण संख्याओं का योग प्रगुण, इसके 4 पार्ट्स हैं। योग का संवर्ग प्रगुण, योग का क्रम विनिमय, योग का तत्समक अपव्यय, योग का साहचर्य प्रगुण। ये तो पहले के 4 पार्ट्स हो गए। और दूसरे में पूर्ण संख्याओं में घटाने का संवर्ग प्रगुण। ठीक है, अब इसमें आता है पहले के बारे में देखिए। योग का संवर्ग प्रगुण, पूर्ण संख्याओं के जोड़े लीजिए, जैसे 5, 7, 4, 2, 3 और 1, 0 और 1, इनका क्या लिया हमने, जोड़ा बना लिया। जोड़ा बनाने के बाद इनको हम देखते हैं, पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से जोड़ते हैं और इनका योगफल देखें और ये देखते हैं कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक, 5 + 7 करते हैं तो कितना आता है, 12। यानी दोनों की पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 12 हो गया। ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। अब इसी तरह 4 × 2 का कितना हुआ, 6, तो पूर्ण संख्या है। 3 × 1 4 है, क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 × 1 है, पूर्ण संख्या है या नहीं है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं का योग का संवर्ग प्रगुण है। ये पहले पार्ट्स के 4 भाग दिए गए हैं। 4 भाग में पहला। अब दूसरा आता है योग का क्रम विनिमय। योग के क्रम विनिमय में कोई 2 पूर्ण संख्याएं लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं हम। यहाँ पर हमने 3 और 5 लिखा, हम 4 और 2 जो भी लेना चाहे ले लेते हैं। तो 3 और 5 को जब जोड़ते हैं तो 8 है। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। 5 × 3 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसमें दोनों का परिवर्तन कर देते हैं, दोनों संख्याओं को बदल देते हैं तो क्या होता है, नहीं आता है ना, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अब संख्या रेखा पर इन दोनों के बारे में बताते हैं तो क्या होता है। संख्या रेखा में हम देखते हैं तो दोनों का हम संख्या रेखा बनाते हैं। 3 धन एक पूरी संख्या रेखा बना लेते हैं, 0 से 8 10 तक संख्याएं बनाते हैं, जिसमें हमने पहले 3 पर फिर 5 पर और पूरी संख्या रेखा पर खींच देते हैं। तो 3 × 5 करते हैं तो भी 8 आता है। अब फिर संख्या रेखा 5 × 3 की बनाते हैं। 5 × 3 की बनती है तो पहले 5 पर गए, फिर आगे 3 खाने गिनकर 8 पर गए, तो 5 × 3 पर भी क्या हुआ, 8 ही आया। अब 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर हम 5 × 3 करेंगे तो भी 8 आएगा और 3 × 5 करेंगे तो भी 8 आएगा। इस पर कोई प्रभाव इसके उत्तर पर नहीं पड़ता है। अगला है योग का तत्समक अपव्यय। इसमें 0 संख्या आती है। अब 0 को 0 से जोड़ते हैं, 0 को 1 से जोड़ते हैं, 0 × 3, 0 × 5 कुछ भी करते हैं तो क्या उत्तर आता है, जो हमारी पूर्ण संख्या ही आती है। इसमें शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या रहती है। तो शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज तत्समक माना गया है। ये तीसरा। चौथा योग का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में इसमें 3 पूर्ण संख्याएं ली जाती हैं। कितनी, इसमें 3 पूर्ण संख्याएं ली जाती हैं। जैसे 2 × 3 को ब्रैकेट में रखते हैं, धन 4 करते हैं तो उत्तर कितना हुआ हमारा, 9 हुआ। अगर हम ये 2 बाहर करते हैं, 3 × 4 लिखते हैं तो भी हमारा उत्तर कितना आया, 9 आया। अब इसको ऐसे करके बराबर करके देख लेते हैं। 2 × 3 धन 4 = 2 + 3 × 4। यानी इनको इस तरीके से लिखने का तरीका देख लीजिए, जब हम 2 संख्याओं का समूह बना लेते हैं। जो 3 पूर्ण संख्याएं हैं, किन्हीं भी 2 संख्याओं को अगर हम समूह बना लेते हैं तो भी जोड़ में, योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो क्या हुआ, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह यदि हम पहले बना लेते हैं तो हमारी संख्या में या योगफल में कोई अंतर नहीं आता है।
ये हो गया हमारे योग के प्रगुण। योग के 4 जो प्रगुण थे उसमें पहले में क्या है, 2 पूर्ण संख्याएं जोड़ी गई तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। क्रम विनिमय में यदि हम क्रम में परिवर्तन करते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता योगफल में। इसमें 0 जोड़ते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं आया, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। साहचर्य प्रगुण में 3 पूर्ण संख्याएं लेती हैं, 3 पूर्ण संख्याओं में 2 का समूह बना लेते हैं, किन्हीं 2 का समूह बना लीजिए, योगफल में फिर भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब आता है पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। अब हम कुछ कई पेयर ले लेते, जैसे 8 5 5 9 9 10 0 7 8 8, इनका हमने पेयर ले लिया और प्रत्येक में से प्रत्येक संख्या प्रथम संख्या में से द्वितीय संख्या को घटाते हैं। तो क्या है, 8 ऋण 5 में घटाया गया तो उत्तर 3 आ गया, लेकिन अब इसी को 5 ऋण 8 हम लिख दें तो क्या होगा, उत्तर इसका ऋण में आएगा, लेकिन ऋण में अभी आपने नहीं पढ़ा तो वो पूर्ण संख्या नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए 5 ऋण 9 है तो पूर्ण संख्या नहीं है, 9 ऋण 10 है क्योंकि ऋण में अंतर आएगा, 0 - 7 नहीं है, 8 - 8 है, तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या के प्रत्येक, अतः घटाने की संख्या में पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं होता है और संख्या रेखा से ऋण को या घटाने वाले को ऐसे दिखाते हैं। आया इतना पूरा आपकी समझ में। अब इसके बाद आपके में एक्सरसाइज 2B हल होती है। अब एक्सरसाइज 2B देखिए। 2B पर पहला है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यदि आप किताब पर अपने प्रश्न को देखेंगे तो उसमें संख्या रेखा पर दिखाया गया है। तो क्या हुआ, 4 + 5 = 9, पहले 4 पर और फिर 5 + 6 = 11। दूसरा सवाल है 5 + 9 0 + 5 2 + 3 + 4 = 9। इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा पर 5 + 4, एक हम पूरी संख्या खींच देते हैं रेखा और उसके बाद उसमें 5 पर और फिर उसके आगे 4 खाने और गिनते हैं तो कितना, ये पूरा संख्या रेखा पर देखिए दिखाया गया। अगला है 0 + 5 पर, तो एक संख्या रेखा पूरी खींचते हैं, उसमें 0 से लेकर 5 खाने तक जाते हैं, 0 + 5 = 5 आता है। तीसरा है 2 + 3 + 4, तो 2 पर पहले गया, फिर उसके 3 खाने और गिनते हैं, 1 2 3 खाने गिने, फिर आगे गिनते हैं तो कितना आता है, 9। ठीक, अब आता है रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थानों में आप देख रहे हैं इसमें 3 + 4 5 यानी 345 + 7 8 9। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 349। हम संख्या चाहे इधर का उधर कर देंगे तो उत्तर हमारा 7 8 9। ठीक, 2 8 9 + 0, आंसर कितना आएगा, 2 8 8 9। ठीक, अब ये आपका तीसरा वाला है साहचर्य प्रगुण वाला। अब इसमें 2 संख्याओं का योगफल कौन से बना दिया, ये 2 संख्याएं इनको बना दिया है, बची कौन सी संख्या, 2 3 4। ये अब घटाने के 3 पेयर लेकर के उनको उदाहरण सहित बताना था। तो 8 - 5 3 पूर्ण संख्या है, 5 - 8 नहीं है, 7 - 9 7 - 9 यहाँ पर हो जाएगा 9 - 7, 9 - 7 पूर्ण संख्या है और 7 - 9 पूर्ण संख्या नहीं है, 7 - 0 7 और 0 - 7 पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज हल हो गई है।